अच्छा, वैसे अगर कभी रिश्ता आया तो मतलब छोड़ देंगी काम? डिपेंड करता है कि मेरा कितना इंटरेस्ट है. डिपेंड करता है कि दुबई से आया कि लंदन से आया है. नहीं, बट मैंने एक दफ़ा शुरू में when I started working because my dad was really mad at me initially. तो उस टाइम पे I remember there was this रिश्ता and it was from Lahore. तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला था कि यार they want you to leave work. तो मैंने 8 महीने कुछ नहीं किया था and I tried shifting to, मतलब मैं लाहौर शिफ्ट हो गई थी and I tried for them I tried kind of listening to my parents and the demands of the guy's family. But then एक point आ गया था जहाँ उनको भी समझ आ गया था, मेरे घर वालों को भी, लड़के को भी और मुझे भी, कि I was going in deep depression. And the reason for that was कि I think this is what I know the best, to be very honest. Acting सही है, तो I can't be dependent on anybody else for my पॉकेट मनी या माई मनी. तो वो जो मुझे शुरू में तो मेरे पास थे मेरे सेविंग्स, बट वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जो वो कम हो गए और एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया. आई रिमेंबर आई हैड टू आस्क माई फादर फॉर मनी आफ्टर, बिकॉज जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी थी सो आई वॉज वर्किंग. उधर तो ऐसे बहुत सारी आप काम कर सकते हो जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते. तो उधर मेरा सिस्टम चल रहा था. यहाँ आके इट वॉज जस्ट एक्टिंग दैट आई न्यू, देयर वॉज नथिंग एल्स. तो मैं ना थोड़ी, और फिर लाहौर वॉज अ डिफरेंट सिटी फॉर मी. मैंने YouTube शुरू किया था, they were okay with YouTube, but YouTube से कोई इतनी खास अर्निंग नहीं हो रही थी. You have good followers, 1.5 लाख आपका फॉलोवर है. बट अभी आजकल मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, बिकॉज एक्टिंग के साथ मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाता बिल्कुल भी. नहीं, मैंने आपके अर्ली YouTube की वीडियोस देखी हैं. हाँ, वो उस टाइम पे आई वाज बीइंग वेरी एक्टिव बिकॉज तब मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी. मैं वहाँ पे एक अपना बनाने की कोशिश करी थी, बट मेरा it wasn't something that I liked doing, YouTube. Acting was something naturally आ रहा था. It was a substitute. Yeah, it was more for just an income. Acting is something that I enjoy doing as well. आपको डिस्कवर किसने किया था एक्टिंग के लिए? So when I was 16, I remember I went to pick this. अच्छा, अभी 2 साल पहले? अच्छा. नहीं, I'm 30 now. तो मेरी एक दोस्त थी जो वीजे थी for this channel called Oxygen. तो मैं उनको पिक करने गई थी. तो वहाँ पे जो उनके डायरेक्टर थे ना, वो मुझे देख के एकदम से बोलते, कहते आप कसट रॉय की बहन तो नहीं है, माय ब्रदर. Okay. और मैंने कहा है, ये इनको कैसे पता? कहती आपकी शक्ल मिलती है उनसे. मैं कहा अच्छा, हालांकि मी एंड माई ब्रदर डोंट रिजेंबल, बट पता नहीं वो बस होनी थी वो एक चीज़. तो मैंने कहा हाँ, आई एम हिज सिस्टर. ये वो बस इतनी बात हुई. उसके बाद जब वन आई वेंट होम, सो ही हैड मैसेज माई ब्रदर आस्किंग कि यार हमारा एक शो स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारी आज बहन आई थी, शी इज़ वेरी टॉकेटिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट, ये वो, तो पूछो ज़रा अगर इफ़ यू कंफर्टेबल एंड इफ शी इज़ कंफर्टेबल. तो मेरी 3 महीने की छुट्टियाँ थी. मैंने कहा अच्छा हाँ सही है, ओके, एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कर लूँगी, ठीक है. वो थोड़ा TV पे आने का भी शौक था. सो वो मैंने किया. थोड़ा नहीं था. And my dad was always okay with me being a host, but not an actress. वो भी कहते हैं एंकर बन जाओ बेटा, एंकर बन जाओ, होस्ट बन जाओ, जर्नलिस्ट बन जाओ, बट उनको ना एक्टिंग से पता नहीं कुछ था. अच्छा, एंकर जो है ना वो ज़्यादा बाय द वे ट्रैवल करता है, ये मैं आपको बता दूं. एक्ट्रेस कम बेचारी ट्रैवल करती है, वो एक ही शहर में रहती है. होस्ट पूरे पाकिस्तान में घूमता है. Okay, so for 3 months I did VJing इसी चैनल के साथ. उसके बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ जब मेरा वापस स्कूल स्टार्ट हो गया, बिकॉज मैं O लेवल्स की स्टूडेंट थी उस टाइम पे, कि अब ये कंटिन्यू नहीं हो सकता. तो फिर मैंने छोड़ भी दिया. थोड़ा एक इंसिडेंट भी हुआ था मेरे साथ वहाँ पे. So there were 2 executive producers over there, if I'm saying it right, because executive, sorry, yeah, because I never say this right, but there were 2 see, I'm gonna get stuck again. Executive producers over there. 3 दफा कहते हैं executive. See, I always get stuck on this. But so they were there, और उन दोनों के बीच में एक लड़के थे और एक लड़की थी, और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी. And then this, so I've never experienced workplace harassment, but उधर मतलब not in the drama industry, but उधर थोड़ा सा ये हुआ था कि I think because उन दोनों के बीच में कोई beef थी, and the woman लड़का लड़की के बीच में, yeah, the woman used to support me more, so maybe because of that he used to send me weird messages like कि you will not be able to do this show if you don't meet me at this time, या पता नहीं अजीब, पता नहीं क्या बातें. ओह भाई, डायरेक्ट ही हो गए. सही है. और मैं and I used, because I was a kid, to be very honest, at that time, तो मुझे एक तो पता भी नहीं था कि इसको डील कैसे करना है. And then I was somebody पहले ज़िंदगी में who was very bad at expressing her vulnerabilities, ठीक है. तो मुझे अगर कभी कोई चीज़ बुरी लगती थी ना, या कोई चीज़ एक अटैक लगती थी या थ्रेट लगता, तो मैं उस चीज़ को ना ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही. तो मैं उनके साथ भी ये प्रिटेंड करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही वो क्या बोल रहे हैं. बट वो एक पॉइंट पे वो कुछ ऐसा हुआ कि आई वॉज वन डे इन द मेकअप रूम, और एंड ही मतलब ही वाज सेइंग समथिंग इन माई ईयर, एंड देन ही ट्राइड कमिंग रियली क्लोज, एंड देन आई स्लैप्ड हिम. And I slapped him, and I started crying, and I just ran away from there. So वो एक थोड़ी सी एक अजीब सी चीज़ हो गई थी. Then वो HR में जब इसकी कंप्लेन की,
the other woman who was on my who was on my side, when she took my side and I told her the whole thing, and then she was like कि आप HR में complain करो. Honestly मैं इतनी बच्ची थी, मुझे तब ये भी नहीं पता कि HR क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. But मैंने फिर वहाँ पर जब complain लेके गई, so हाँ, human resource. Now I know, but at that time I did not know. She was the one who was guiding me कि बेटा इधर complain करो, सब कुछ करो. So I remember there was this दाढ़ी वाले साहब over there who was completely judging me on the basis of what I was wearing at the time. एंड ही वेंट लाइक कि ठीक है, लेकिन फिर आप भी तो देखें ना आजकल के दीज वर हिज वर्ड्स टू मी, आई स्वेयर, कि आजकल के बच्चे भी फिर उनको भी देखना चाहिए ना कि वो क्या पहन रहे ओढ़ रहे हैं. एंड व्हेन ही सेड दिस ना आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन एंड आई एम लाइक इज़ ही मतलब गैस लाइटिंग मी, मतलब इज ही पुटिंग दिस ऑन मी. तो फिर मुझे बहुत अजीब सी हो गई थी, बिकॉज आई थिंक उनको ये भी शायद लग रहा था कि बिकॉज मेरे साथ जो औरत गई थी उस टाइम पे, उनको था कि उनका और उन साहब का आपस में मसाइल है, सो मे बी शी इज़ यूजिंग मी अगेंस्ट हिम. उनको शायद ये भी लगा. बट देन उसके बाद देन आई लेफ्ट एंड आई वाज लाइक नहीं, मेरी लास्ट चेक भी उनके साथ रह गया था. बजाय मुझे नहीं करना काम. हालांकि उन साहब ने मुझे अभी कोई 3 साल पहले फेसबुक पे अपॉलॉजी का मैसेज किया था. किया था. और वो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी भी वो हैं एक बड़े प्रोड्यूसर टाइप चीज़. बट या सो बट खैर एनीवेज, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. एंड देन व्हेन आई वाज for good 8 years I didn't do anything. I'd completed my A levels, I went to Australia, I did my bachelor's. उधर जब मैंने काम करना शुरू किया ना, then I got so used to of earning on my own कि जब मैं वापस पाकिस्तान आई, I did my bachelor's in psychology and honors. मैं वापस पाकिस्तान आई तो मैं PNS शिफा में काम कर रही थी under a psychologist. So my pay was only 30,000 a month. अब मुझे बहुत आदत थी वो एक उधर थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लेती थी, काफ़ी मेहनत. हालांकि मैं उधर 30,000 a month तो बहुत कम थी. तो वो हाँ, तो वो मुझे था कि यार उधर तो माशाल्लाह से जो लास्ट 2 सेमेस्टर थे उनकी फ़ीस भी मैंने खुद पे की थी, मैं सब कुछ अपनी लिविंग भी खुद अफोर्ड करी थी. सो आई वाज लाइक अब क्या होगा इधर. तो फिर देन the people that I became friends with while I was a VJ, उनमें से एक सना जावेद, she was still my friend, और एक सनम जंग. तो I remember मैंने सना को एक दिन ऐसे ही फेसबुक पे मैसेज किया कि I'm back, let's catch up, ये वो. तो उसने मुझे बोला why don't you start acting again, कुछ इस तरह की बात हुई. और मुझे वहाँ से पता चला ना, जब मैंने कहा अच्छा मैं कोई बात हो रही थी, तो she went like then Nazli Nasser, I don't know if you know her, Mohsin Mirza's wife. No, I haven't met her. Okay, so she is also an actress. She's my younger sister's best friend's mother. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार यू हैव अ रियली गुड फेस, और तुम्हारी आंखें बोलती हैं और इस तरह की बातें, तो बेटा व्हाई डोंट यू ट्राई, तुम्हें वीजिंग का भी एक्सपीरियंस है. मैंने कहा पापा से परमिशन तो नहीं मिलेगी. फिर व्हेन शी टोल्ड मी, मगर आपके पापा को पता था ये बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हो चुका? नो, आई थिंक ही इज गोइंग टू डिस्कवर फ्रॉम दिस इंटरव्यू इफ ही सीज इट. सॉरी पापा. This is the first time I spoke about this, by the way. Okay. But I'm over it now, which is why I think I've put it but I think like you handled it well. It was just sad to हाँ, and I was only 16, at the time. तो मुझे तो समझ ही नहीं आया था. But खैर, so then what happened was कि जब मुझे नाज़ली आंटी ने बताया कि मैंने कहा अच्छा कितने एक प्रोजेक्ट के पैसे मिल जाते हैं. So when she told me ना, मैंने कहा अच्छा हाँ इसमें कुछ हो सकता है. So initially ना मेरे लिए मुझे पता नहीं था मैं एक्टिंग कर सकती हूँ या नहीं, but money was something that was kind of exciting enough. तो एक अहमद भट्टी डायरेक्टर, उनका एक टेलीफिल्म था ईद का, जिसमें सिर्फ 3 दिन की ज़रूरत थी लड़की की. तो उन्होंने बोला नाज़री जी ने कि तुम करो ट्राई इस तरह से. मैंने कहा हाँ ठीक है, 3 दिन तो पापा को डॉज कर सकते हैं, उनको नहीं पता चलेगा मैं शूट पे जा रही हूँ, 10 बजे वापस आ जाऊँगी. हालांकि टेलीफिल्म की शूट्स मुझे नहीं पता था लेट तक होती हैं, वो थोड़ा 3 दिन में पैक करना होता है ना. तो जब वहाँ पे मैंने वो 3 दिन काम किया ना, सो आई रियली एन्जॉयड इट. एंड दैट इज़ व्हेन आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू. मुझे पसंद भी है, वरना उससे पहले थोड़ा सा मैं एज अ होस्ट तो मुझे लगता था अच्छा चलो, हालांकि मैं बहुत कैमरा शाय थी, बहुत ज़्यादा. अभी भी मैं हर सीन से पहले ना मुझे थोड़ी एंग्जाइटी होती है जस्ट बाय द वे, बट आई एम समबडी हु लाइक्स कॉन्करिंग हर फियर्स. मैं कहती हूँ एंग्जाइटी को बीट करने का तरीका ही है कि कॉन्कर इट. तो वो फिर बस वहाँ से उसके बाद से देयर वाज नेवर गोइंग बैक. बाबा काफ़ी नाराज़ थे, उनको पता लग गया था. हाँ, 1 साल के लिए वो काफ़ी नाराज़ रहे. उन्होंने बात भी नहीं की थी मुझसे एज सच. बट फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा पापा आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू. इफ़ आई हैव टू चूज बिटवीन 2 evils, 1 कि यू आर मैड एट मी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड 2 second evil would be कि आई एम asking you for money and you're going out of your way to earn that kind of a lifestyle for me. तो I would choose this first evil, because थोड़े टाइम बाद मुझे पता है आप सही हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको उस चीज़ में I can't see you कि सुबह के 4 बजे तक I used to see my father coming home and मतलब doing things for us. And you wanted to stand up on your own feet. Yeah.